हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। पिछली बार हमने बताया था कि हमारे कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है, तो आपने पढ़ा, उसमें देखा, उसी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले। उसमें फर्स्ट में लिखा हुआ था कि व्हाट इज़ अ कैंडल स्टिक। तो आज हम कैंडल स्टिक कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे लोग कैंडल स्टिक्स में ट्रेड करें, पहले कैसे ट्रेड करते थे, सब बताएंगे। स्टिक का बारे में पढ़ाने वाले हैं। पिछली बार हमने अपने बेसिक कंटेंट को पढ़ाया था। कैंडल स्टिक क्या होता है? कैंडल स्टिक जस्ट a human candlestick has the different body size, and when it comes from trading, it's important to check out the bodies of candlesticks and understand the psychology behind it. That what you will learn in this section. कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसे काम करता है, किसने खोज किया, कहाँ से आया, चार्ट पे कैसे बनता है, किस किस तरह से कैंडल स्टिक बनता है, कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, बहुत सारे इसके प्रक्रिया है बनने का। वो सब आज बताने वाला हूँ। कैसे काम करता है, नहीं करता है, सब बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैं कि कैंडल स्टिक किस किस तरीके से बनता है। सबसे पहले तो जानते हैं, ये सब तो जितना जो आपने देखा, इधर जो आपको दिख रहा है, ये सब एक किताबी भाषा है। किताबी भाषा से लोग पढ़े तो प्रोफेसर, जो टीचर्स रहते हैं, वो हमारे बहुत कुछ कर सकते थे। ज्ञान देते हैं, पढ़ाना अलग होता है और पढ़ के कुछ करना अलग होता है। तो सब किताबी भाषा है ये सभी चीज़। मैं आपको एक एग्जाम्पल से और अच्छे से एक बेसिक तरीके से समझाता हूँ कि ये कैंडल स्टिक बना कैसे, ये कैसे काम करता है, इसका हाई क्या है, ओपन क्या है, ये रियल बॉडी, ये सब क्या होता है। थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको ये सब क्या है। मैं इसको सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कैंडल स्टिक क्या है और ये कहाँ से आया। 17th सेंचुरी में ये जापान में इसको इन्वेंट किया गया था, जिनका नाम मोनेहिसा होमा, उसको प्यार से ओका कोएसुकी होमाना बोलते थे। ये जापान के एक राइस ट्रेडर थे। ये जापान में ही 1700 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इन्होंने मतलब ये एक राइस को, मतलब राइस मिल रहता है वहाँ पे ट्रेडिंग होता। ट्रेडिंग पहले होता नहीं था जैसे इस तरह भी से होता है। पहले क्या है, भाव, आज एक बोर्ड लग जाता था कि आज का भाव बंद हुआ इतने पे, कल सुबह इतने पे ओपन हुआ। वहाँ पे मतलब ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, भाव को समझना कि कितना मिले नहीं ले। कैंडल स्टिक से पहले लाइन चार्ट आता था, इसमें ना लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होता था। तो उन्होंने ये कैंडल का इन्वेंट किया। ये जो दिख रहा है आपको, ये कैंडल का इन्वेंट किया। और उन्होंने समझा ये प्राइस को, बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने इसको समझा कि ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। समझने के बाद उन्होंने हमको मतलब लगभग उन्होंने आइडेंटिफाई करने में उनको बहुत समय लग गया। उसके बाद यूएस में 90th सेंचुरी में यूएस इसको डिफाइन किया और इसको समझा। और ये जो वेस्टर्न जो इसको यूनिट में जो ट्रेडिंग के लिए जब यूज किया गया पूरे वर्ल्ड में, 1980 के बाद इसको यूज किया गया। तो समझिए ये होता क्या है। होता क्या है, मान लीजिए कोई एक प्राइस है, जैसे कि आज ये एक भाव था। मान लीजिए एक प्राइस 100 रुपये पे ओपन हुआ। ठीक है। 100 रुपये पे ओपन होने से प्राइस यहाँ से गिरा 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 गिरा, गिरते 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 इधर तक आया है। इधर तक आने के बाद क्या हुआ, इधर तक आया। तो ये जो हो गया इसका सबसे लोएस्ट प्राइस है। आज का जो भाव था, मान लीजिए 80 रुपये तक ये आया था, ये सबसे इसका लोएस्ट प्राइस हो गया। ठीक है। और फिर क्या हुआ, वापस ये धीरे धीरे चढ़ा चढ़ा और इधर जाके ये यहीं कहीं पे क्लोज हो गया। तो ये जो इसका क्लोजिंग है, ये इसका भाव मान लीजिए 90 रुपीज़ था, 90 पे क्लोज हो गया। ठीक है। और ये इसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी मीन्स कि यहाँ से ओपन होकर के गिरने में जो पार्ट बना है, इसको बॉडी बोलते हैं। और यहाँ से ऐसे नहीं कि यहाँ से 100 से खुला और ऐसे डायरेक्ट गिरने, 100 से खुला, पहले ये ऊपर थोड़ा गया इस प्राइस के आसपास तक,
ये इसका सब आज का हाई प्राइस था, इसी को बोलते हैं हाई प्राइस। ठीक है, यहाँ तक गया और यहाँ से फिर वापस क्या हुआ, रिवर्स हो गया, इसलिए यहाँ पे बन गया शैडो। इसी को हम बोलते हैं, इसको अपर शैडो बोलते हैं कि वो आज का हाई को डिफाइन करता है कि आज का हाई कहाँ तक गया था। ठीक है, वैसे ही ये नीचे ये जो दिख रहा है आपको, ये है एक लोअर शैडो, ये हो गया रियल बॉडी। और ये ओपनिंग प्राइस तो समझ गए। तो कोई प्राइस मान लीजिए, कोई एक भाव था, ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, नहीं समझ में आया होगा तो। मान लीजिए एक भाव था आज 100, इसको सबको हटाता हूँ फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। देखिए आज एक 100 रुपये के भाव पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ओपन होने के बाद ऐसे ऐसे करके यहाँ तक गया, ये इसका आज का हाई लगाया। हाई लगाने के बाद क्या किया, ये 110 हो सकता है एक, ठीक है, या 105 हो सकता है, ठीक है, 105 मान लेते हैं, हाँ, 105 यहाँ तक गया और वापस क्या हुआ, ये गिर गया। ओपन हुआ, ऊपर गया, 100 पे खुला, 105 पे गया और वापस जहाँ ओपन हुआ था वहाँ आया। आने के बाद धीरे 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 करके ये गिरते गया, गिरते गया, गिरते 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 इधर तक आया, 80 रुपीज़ मान लीजिए। 80 रुपीज़ आने के बाद क्या किया, वापस से ये थोड़ा ऊपर जाके इधर कहीं क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 रुपीज़ का भाव। तो यहाँ ओपन हुआ था, ऊपर गया, फिर धीरे धीरे गिरा, नीचे तक आया और यहाँ पे आके क्लोजिंग हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, समझ गया। लो प्राइस क्या होता है, जो आज तक का मार्केट कहाँ तक गिरा था, हाई कहाँ था, आज कहाँ तक चढ़ा था। कोई ये भी एक स्टॉक हो, मान लीजिए कोई भी स्टॉक हो, ABCD, हम नाम नहीं लेंगे, कोई ABCD स्टॉक हो, वो एक प्राइस पे गया, वापस आया, ये जो पीक बनाया इसको बोलते हैं अपर शैडो, इसको बोलते हैं लोअर शैडो। ये हो गया आपका रियल बॉडी, ये हो गया ओपनिंग प्राइस, ये हो गया हायर प्राइस। ठीक है, समझ में आया। जैसे मैं आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है, हमने वहाँ भी दिखाया था आपको कि एक बड़ी सी रेड कैंडल थी, तो हमने यहाँ भी रेड ही लिया, ग्रीन की मैं भी बताऊँगा, पहले रेड में देखते हैं। ये देखिए आज ये इसका लो था, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ का हाई लगाया, इसको मार्क करते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए ये प्राइस यहाँ तक का आज हाई लगाया, यहाँ ओपन कहाँ पे हुआ था, ये प्राइस ओपन हुआ इस जगह पे, कहाँ पे, यहाँ पे ओपन हुआ और ये गिर के आया कहाँ तक था, इसका ये यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। ठीक है, और यहाँ पे नीचे यहाँ तक ये गिरा था। अब इसी को हम टाइम फ्रेम छोटा करेंगे, आपको दिखाऊंगा वो कैसे गिरता है। ठीक है, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एग्जैक्ट यहाँ पे आ गए हम, आप देख सकते हैं। ये देखिए प्राइस क्या किया था, आपको यहाँ हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्राइस फर्स्ट क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन आने के बाद यहाँ तक का ऊपर का हाई लगाया, वापस से गिरा, फिर एक हाई लगाया, ओपन को ब्रेक नहीं किया और उसके बाद गिरा, गिरा, फिर गिरा, गिरते गिरते एक नया लो लगाया और क्लोजिंग यहाँ कहीं दे दिया। ठीक है,
तो वही प्राइस में वैसे ही होता है, प्राइस पहले ओपन हुआ उसके ऊपर गया, तो ये जो एरिया बन गया ये इसका वीक बन गया। ये जो एरिया है ना, ये इसका एरिया ये वीक बन गया। देखिए ये एरिया जो है इसका वीक का एरिया है, ये एरिया। और यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है ये पूरा एरिया ये इसका बॉडी है, ठीक है। और ये इसका जो है लोअर वीक है। तो ये हो गया आपका इसका हाई प्राइस, ठीक है। और ये इसका हो गया ओपनिंग प्राइस, ये हो गया इसका ओपनिंग प्राइस, ये इसका हाई प्राइस, और ये इसका लो पॉइंट हो गया लोअर प्राइस, और ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। समझ में आया। ऐसे ही हम ग्रीन में देखेंगे, ठीक है। ग्रीन में कैसे देखते हैं आपको दिखाता हूँ। फिर ऐसे ही हम जाएंगे फिर डेली में। डेली में से आपको समझाने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको समझाता हूँ। ये देखिए इसी को ले लेते हैं रिसेंटली। ये इसका आज का हाई था, ये इसका आज का लो था, और ये इसका आज का ओपनिंग प्राइस था, और ये इसका क्लोजिंग प्राइस। इसको हम करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखिए, देख सकते हैं ये आज यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ कहीं पे, देख सकते हैं कहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे ओपन हुआ प्राइस, नीचे का लो बनाया, फिर वापस यहाँ से निकला, ठीक है। निकलने के बाद यहाँ से यहाँ तक का इसने अपर हेड बनाया। देखिए अपर, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है, और आके वापस यहाँ कहीं क्लोज दे दिया। तो ये इसका एरिया हो गया पूरा बॉडी, ठीक है। ये इसका पूरा बॉडी हो गया, ये इसका लोअर प्राइस, इसका जो लो हो गया, ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया था, ठीक है। और ये इसका हाई हो गया था, और ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, ठीक है। ये पहले इसका ये ग्रीन कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है, ये इसका ओपन प्राइस ग्रीन का नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, लेकिन रेड का उल्टा होता है, रेड ऊपर ओपन होता है, क्लोज नीचे होता है। इस दोनों का लो प्राइस नीचे ही होता है, हाई प्राइस ऊपर है। दोनों का जो बॉडी है, ये दोनों को बॉडी बोलते हैं, इसको रियल बॉडी बोलते हैं। ये अलग अलग इसको लोअर शैडो है और इसका अपर शैडो है। ये इसका ये रेड वाला जो है ये एक बियरिश कैंडल होता है, ये जो है ये बियरिश बोलते हैं इसको, और इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ से ओपन होके ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, और ये प्राइस यहाँ से ओपन होके धीरे धीरे नीचे गिरा, तो इसलिए इसको बियरिश बोलते हैं, इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप का है। देखिए इन्वर्टेड हैमर है, बुलिश कैंडल इनगल्फिंग है, बेरिस इनगल्फिंग है, ये देखिए ग्रेवस्टोन डोजी है, इन्वर्टर हैमर है, डोजी है। ये अलग अलग इस सारे अलग अलग कैंडल फॉर्म होते हैं। ये देखिए इस तरह का, इस सबका क्या मतलब है, आने वाले दिनों में मैं एक एक कैंडल के ऊपर पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है तो मैं ये बुलिश इनगल्फिंग या बेरिस इनगल्फिंग के ऊपर बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल ये देखिए अलग अलग वेरिएंट है कैंडल का। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, फेसबुक पे है तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।